बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, हमारे माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए पीटीसी और ईपीए की टीम फील्ड में मुतहर्रिक हैं। आए रोज़ चलान किए जाते हैं, ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनको बंद किया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी कार्रवाइयाँ जारी हैं, कितनी गाड़ियों को कंट्रोल कर लिया गया है और मज़ीद ऐसी कितनी गाड़ियाँ जो आज भी हमारे मुल्क को आलूदा कर रही हैं। दूसरी तरफ इमिशन टेस्टिंग जो स्कीम एक तरफ जारी थी, उसके लिए भी अब जुर्माने शुरू कर दिए गए हैं। ऐसी गाड़ियाँ जिनकी इमिशन टेस्टिंग नहीं होगी, अब उनकी मुफ्त इमिशन टेस्टिंग नहीं की जा रही, दूसरी तरफ उनको जुर्माने भी किए जाएंगे। तो हम देखेंगे कि उसके क्या हालात हैं। आप हमारे साथ रहें। यहाँ पर एक गाड़ी रोकी गई है। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये गाड़ी धुआं छोड़ रही है या नहीं, या फिर इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब, कैसे हैं आप? जी मैडम। सर, आए रोज़ हम देखते हैं कि आप लोग फील्ड में मौजूद रहते हैं, बल्कि 24 घंटे फील्ड में मौजूद रहते हैं। ऐसी गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ती हैं या फिर इसके अलावा उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं, आप ऐसी गाड़ियों को बंद करें। सर्दियों के दिन करीब आते जा रहे हैं, खुदा न खास्ता हमें स्मोक का फिर से सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए ये मुहिम तेज़ कर दी गई हैं। कितनी तेज़ी से ये मुहिम जारी है, कितना गाड़ियों पर कंट्रोल कर चुके हैं हम? मैडम अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक कंट्रोल है। ठीक है, गाड़ियों की पहले फिटनेस लोग नहीं करवा रहे थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि 60 से 70% जो लोग हैं गाड़ी की फिटनेस करवाना शुरू कर दी है इन्होंने। और कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो स्मोक नहीं दे रही। काफ़ी हद तक गाड़ियाँ हमने चेक की हैं पिछले 2-3 माह में ना, गाड़ियाँ काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। सही है, मतलब अब अगर स्मोक आए भी तो गाड़ियाँ जो हैं वो डायरेक्टली तौर पर उसकी वजह नहीं होंगी, क्योंकि गाड़ियों में अब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? बेटा हमने ठोकर पे जाना है। ठोकर पे जाना है। फिटनेस सर्टिफिकेट है गाड़ी का? नहीं, वो हमने बता दिया है। क्या भी फास्टिंग जो है ना वो ज़रा ख़त्म हुई है। फास्टिंग की बात नहीं करी अंकल, मैं फिटनेस फिटनेस ही होती है। फास्टिंग फिटनेस है और रूट परमिट अलग है। जी जी, रोड हाँ, तो किधर है वो ख़त्म हुई थी, चेंज कर बनवानी है ना। एक्सपायर हो गई? हाँ जी, एक्सपायर हुई। पुराना भी नहीं पड़ा आपके पास कोई? वो ना ऑफिस में पड़ा था, लेकिन हमने इसलिए ना पास रखा ही नहीं है, फ़ायदा नहीं था इसलिए। तो इंशाल्लाह अब ठीक करा कल अब तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब जिस भी गाड़ी के पास पासिंग नहीं है तो उसको तो बंद किया जा रहा है। इस दफ़ा माजरत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा जी। चलिए, आपकी वैसे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक दफ़ा गाड़ी आपकी चेक कर लेते हैं कि गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल कर सकते हैं। नाज़रीन, आप देखें कि गाड़ी का जो है वो धुआं चेक किया जा रहा है। फुल रेस दे के धुआं चेक किया जाता है कि गाड़ी धुआं छोड़ रही है या नहीं। अंकल, धुआं तो छोड़ रही है आपकी गाड़ी, काला धुआं है, बल्कि बहुत ही गंदी आलूदगी फैला रही है। कल को गाड़ी ऐसी आएगी ना तो आप बिल्कुल जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। सुबह इंशाल्लाह मैं अभी जाकर करा देता हूँ, जो मसला भी है। अंकल, आपने तब से क्यों नहीं काम करवाया? आपको पता है कि कब से हम चेक कर रहे हैं। पहले आप आइए, पैसे अब मिले हैं इसलिए लेट हो गई है। सर नहीं मैडम, ये तो ऐसी हम बातें नहीं सुनेंगे। ठीक है, स्मोक है, फिटनेस भी नहीं है, तो इस पर हम गाड़ी बंद करेंगे इनकी। इस पर स्मोक पे कोई माफ़ी नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस पे काम है, इस पर कोई माफ़ी नहीं देगी। तो अंकल, अब आपकी तो गाड़ी बंद करने के लिए तैयार हैं। बेटा हमारी तो रिक्वेस्ट है आपके पास। अंकल, अब रिक्वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है तो ऐसा मसला नहीं होगा। चलें, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है। एक और यहाँ पर गाड़ी जो है वो रोकी गई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ शेरावाला गेट। शेरावाला गेट जा रहे हैं। आपके पास पासिंग है? मेरे फिटनेस पास सर्टिफिकेट हर चीज़ गाड़ी की। दिखाएं ज़रा, चेक करवा दें ज़रा सर को। धुआं तो नहीं छोड़ती आप? नहीं देखिए, क्यों छोड़ चेक कर लेते हैं। काले चेक कोई सर कोई नहीं लगी, और नई गाड़ी है तो इसमें क्यों आ रहा है पीछे? हाँ, ज़रा चेक करवाइएगा आप सर को, आपके पास पासिंग, आपका लाइसेंस, रूट परमिट वगैरह सारी चीज़ें। कराता है। आपको पता है भाई कितनी ज़्यादा मुहिम तेज़ कर दी गई है। जो गाड़ी धुआं छोड़ी हैं, आप निकालें साथ साथ, धुआं छोड़ी हैं उनको बंद किया जा रहा है। जिसके पास पासिंग नहीं है या रूट परमिट नहीं है, वो भी गाड़ी बंद हो रही है। देखिए, इसने चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये आवाम भी तंग है। गवर्नमेंट कौन से चार्ज? चार्जिंग ज़्यादा लगाए हुए ना, टोकन पे चार्जिंग ज़्यादा लगाए, ये तो मसला नहीं ना ठीक। इसके लिए आम इतना कारोबार है नहीं, इतना काम है नहीं जितना ये इन्होंने चार्ज लगा दिए हर चीज़ के ऊपर। फिटनेस चेक काम भी करवा करे तो 2000 से कम नहीं एक करते।
कितना का होना चाहिए चलान? चलान तो एक अलहदा इशू है, मेकिंग ए टोकन के रूट पासिंग के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो वो मेरे भाई कह रहे हैं कि जो उधर चार्जेस होते हैं ना इसके पासिंग के रूट परमिट के लिए, वो कह रहे हैं वो ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, मैं आपको ये कह रहा कितना होना चाहिए, कितना दे रहे हैं आप? हूँ इतना कर दे जो इंसान एक फेरा लगा के पे कर दे। देखो फेरा एक निकलता है तकरीबन कोई समझ लो 2,000-2,500 का 3,000 का फेरा निकलता है, उसमें से फिटनेस मेरी हर चीज़ पूरी है सर, आप बेफिक्र हो जाए। हाँ अब आप बताइए क्या फिटनेस सर्टिफिकेट अच्छा फिटनेस सर्टिफिकेट मेरा फिट नहीं आपको नज़र आ रहा? आपका नहीं चाहिए, गाड़ी का चाहिए, लाइसेंस वगैरह सारी चीज़। तो हर चीज़ आप में तो उसमें चेक करवाएं ना आप। जी चेक कर लें आप। टेंशन ना लें, इधर कोई चीज़ मेरी कम होगी मैं जुर्माना करवाऊंगा, ठीक है? खुश है आप? चलें आप निकालें, दिखाएं, चेक करवाएं। तो मैं जुर्माना दूंगा। ये सबसे पहले आप पासिंग पकड़े हैं। 10 रुपए की लैमीनेशन करवाओ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ करवा ਲਿਆ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ बहुत आपके ज़्यादा। पास तो टाइम ही नहीं है, बहुत आप बिजी इंसान हैं। देखिए मैडम, आप देख रहे हैं ये चीज़ लेने के लिए इन लोगों को तो जाना पड़ता है लाइनों में, जिसका आप पहले गिला कर रहे थे। ये कम से कम जाना ये मैं गवर्नमेंट ने ये सफा मुझे दिया। आज ही 8 तारीख है, वो अब आज की डेट आपकी, आज आपकी लास्ट डेट। अगर आप कल अब मिलते ना तो आपकी पक्का गाड़ी में बंद करवा दें। आप करवानी थी मेरी गाड़ी। अच्छा मेरी बात दूजी ये बात, ये 1100 रुपये का पेपर है, ये पेपर बहुत महंगा है, ये इंसान को तकलीफ देता है, ये पासिंग वाला पेपर तकलीफ देता है, रोड वाला। तो जितने ज़िलों का बनवाते हैं ना उस हिसाब से इसकी फ़ीस होती है, ठीक है? इनके अंदर समझिए। डिस्ट्रिक्ट लाहौर का है, उसकी फ़ीस कम होगी, अगर आल डिस्ट्रिक्ट का बनाएंगे तो उसकी ज़्यादा होगी। लैमीनेशन करवाओ, अपने डॉक्यूमेंट क्लियर रखें। गाड़ी जरा चेक करवाएं, धुआं तो नहीं छोड़ी? खोलें जरा। उमर साहब प्लीज चेक कीजिएगा कि इनकी गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही है। पेट्रोल है। पेट्रोल गाड़ी है। आपको इतना भी नहीं। चलें ठीक है, सही है। मजीद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे गाड़ियों के हालात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा हूँ सुंदर स्टेट। सुंदर स्ट्रीट। आपकी गाड़ी कौन सी है? ये सामने चले जरा आपकी गाड़ी के पास ही चेक करते हैं आ और जाए। देखते हैं कि आपकी गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही है। नहीं बेटा, धुआं तो वो क्या कहते हैं, वो डीजल है, उससे थोड़ा बहुत कितना थोड़ा बहुत कितना? मतलब जैसे एक्सीलेटर दो उतना तो आ ही जाता है ना फिर धुआं। काला धुआं तो नहीं छोड़ रही है जो कि हमारे माहौल को गंदा कर रही है, आलूदगी फैला रही है। नहीं आलूदगी क्यों फैलाएंगे। अंकल सर आप अपनी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर को क्लियर करवाएं। सर सारी चीज़ हाँ फिटनेस है इनके पास, अभी गाड़ी का रूट परमिट भी पूरा है। अब जरा आप चेक कर लें आपकी गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ी है। वैसे इन्होंने पहले ही बता दिया कि थोड़ा बहुत तो डीजल की गाड़ियाँ जो है वो धुआं छोड़। तो जो लिमिट के अंदर होगा तो फिर तो कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, ज़रा चेक कीजिएगा। गाड़ी की रेस दी जाएगी और चेक किया जाएगा कि गाड़ी कितना धुआं छोड़ी है और कितनी मिकदार में जो है धुआं है इनकी गाड़ी में। धुआं तो नहीं है, आप कह रहे हैं हमारी गाड़ी में थोड़ा बहुत होगा। डीजल की गाड़ी जो होती है ना उसमें थोड़ा बहुत चलने से स्टार्टिंग पे होता है। उसके क्यों डीजल वाली गाड़ियों में क्यों धुआं हो जाता है? इंजन पे कोई जोर पड़ता है? नहीं ना इंजन पे जोर पड़ता है, ये चलती है इंजन इसका डीजल का होता है, तो जाहिर डीजल के इंजन में जब डीजल डालेंगे डीजल धुआं मारेगा, पेट्रोल होगी उसमें धुआं नहीं आएगा। ठीक है। अब आपने देखा कि ईपीए की टीम और उमैर साहब और इनकी टीम जो है वो आए दिन जो है रोड पे निकलते हैं, फील्ड का हिस्सा बने हुए हैं। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनको कंट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं। हमारी भी कोशिश यही है कि बेटा हमारी गाड़ी धुआं ना मारे, हमारी भी यही कोशिश होती है कि हमारी गाड़ी धुआं ना मारे। इसका हर महीने बाद ऑयल इंजन इसका तब्दील किया जाना है, ऑयल वगैरह, तो फिर बहुत कम होता है। तो लिहाजा- अंकल ये बताएं कि आपने देखा कि पूरी दुनिया में ना मौसम तब्दील हो गया है, क्लाइमेट चेंज जिसको कह रहे हैं सारे, ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें होती हैं। आपने देखा बादल फट गए, कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था, क्लाउड बस्ट हुआ है, सैलाब आ गया। आप तो भी आपकी उम्र ही कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी, हम 60 अभी आपने देखा था बादल फट जाना? नहीं फटा। कभी भी नहीं देखा था, मैंने खुद नहीं देखा था। फिर मतलब मैंने रावी में पहली दफ़ा पानी देखा, इतना सैलाब आया, ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हुई। जी। फिर हम देखते हैं अंकल सर्दियों में इतनी स्मोक होती है कि सांस हमसे नहीं लिया जाता। गाड़ियों को बंद करना, चेक करना, इमिशन टेस्टिंग करना, गाड़ियों की पासिंग चेक करने का मकसद ये है कि जो गाड़ी धुआं छोड़ी है उसको बंद कर दिया जाए या कहा जाए कि भाई आप इसका काम करवाओ, धुआं ताकि ना हो। अंकल आप इसमें शहरियों को क्या पैगाम देते हैं?
मैं शहरियों को यही पैगाम दूंगा, जितनी भी आलूदगी वाली गाड़ियाँ हैं ना, उन पे कंट्रोल किया जाए और उनको धुएं से काफ़ी हद तक बचाया जाए। जब तक गाड़ियों के इंजन में ऑयल हर महीने बदली होता रहेगा ना, तो वो इंशाल्लाह नहीं धुआं मारेंगी। वो बकाया कितने टाइम बाद काम करवाना चाहिए गाड़ी का? हर टाइम, 1 माह 2 माह? कम से कम महीने में एक बार लाजमन इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हम कुछ और गाड़ियाँ चेक करेंगे और देखेंगे कि उन मज़ीद गाड़ियों के क्या हालात हैं, क्या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर अब भी कंट्रोल कर लिया गया है या नहीं। हमारे शहरी इस बात को कितना सीरियस ले रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हमें स्मोक का सामना करना पड़ेगा और स्मोक के तदारुक के लिए जो है ये मुहिम जारी है। साल से ये मुहिम जारी है कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनको बंद किया जाए। इसके लिए इमिशन टेस्टिंग भी शुरू की गई। जिस गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा था उस गाड़ी को बंद किया जा रहा था और जिसमें कम था उसको स्टिकर दिया जा रहा था। मज़ीद जो अमल हैं वो किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? अभी ये आगे पुल के आगे जाना है। फिटनेस सर्टिफिकेट है? ये गए थे फिटनेस करवाने। फायर है इनकी, इनको धुएं से फेल किया गया। धुएं से ही फेल है आपकी गाड़ी? जी, फिर भी आप रोड पे चला रहे हैं? अभी वो उधर जा रहे हैं, काम करवाया, अभी जाएंगे ना 2 दिन कहाँ, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी ये इधर सगिया पुल पे अभी। सकिया पुल जा रहे हैं। गाड़ी तो नहीं टेस्ट करवाने जा रहे थे या गाड़ी का काम तो नहीं चेक करवाने जा रहे थे ना? गाड़ी तो फेल है आपकी, तो आप रोड पे कैसे लेके निकले? अभी वही काम करवा के आए हैं ना। इनकी गाड़ी फेल हुई थी 10 तारीख को, उनको 24 तारीख पिछले महीने की 24 तारीख को उन्होंने जाना था, अच्छा, लेकिन ये नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? जी, क्यों नहीं गए आप? गाड़ी टेस्ट करवाने, चेक करवाने, ठीक करवाने क्यों नहीं गए? अभी मेरा ना बुखार हो गया था काफ़ी, तो मैं महीना छुट्टी करके आया हूँ। भाई आप बुखार से आप बेहतर हुए तो फ़ौरन आप धुएं वाली गाड़ी रोड पे निकले, आपने बाकियों को भी बीमार करना है। जी नहीं, अब काम करवा लिया हुआ मैंने, लेकिन आज मैं आप बदलते मौसम के साथ आप देख रहे हैं सबके मतलब गले ख़राब हो रहे हैं, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। मज़ीद अगर हमें आगे स्मोक का सामना हुआ तो आपकी गाड़ी तो सबसे अहम किरदार अदा करी है आलूदा करने में माहौल। जी आज इंशाल्लाह जाएंगे। नहीं, आपकी गाड़ी तो फिलहाल बंद ही होगी क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, ज़रा से भी कोई भी छूट हासिल नहीं है। चेक करवाते हैं गाड़ी का। इंतहाई काला धुआं, वो देखें वहाँ तक उड़ रहा है धुआं। इसी वजह से ये फेल हुई है गाड़ी। भाई ये देख रहे हैं आप पीछे, जी अभी काम करवाया अभी तक सारा मतलब धुआं उड़ रहा है आपका। जी अभी काम करवाया हमने। अब करवाया? तो ये गाड़ी आपने काम करवाई हुई है, ये काम करवाई हुई गाड़ी जी कहाँ ये है? काम करवाया हुआ अभी। सर फिर तो मुकम्मल तौर पे इनकी गाड़ी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, बंद है गाड़ी। जी आप फिर ले आए हैं, अब आपकी गाड़ी बंद हो गई है। जुर्माना भी है सर या सीधा गाड़ी? फाइन भी होगा। फाइन कितना किया जा रहा है? फाइन इसको ऑफिस में होगा जाकर 4-5 हज़ार रुपये इसका लगेगा फाइन पे। बाकी 3 दिन के लिए गाड़ी बंद है इसकी। और ये जो इनके फाइन आप कह रहे हैं जो इनके पास पासिंग नहीं है उसका होगा? पासिंग का भी होगा, स्मोक का भी होगा। स्मोक का कितना फाइन है? तो इसको पहले हो गया इसका फाइन, इसको 4,000 रुपये फाइन होगा, डबल होगा। सही है। और पासिंग का कितना होगा? पासिंग का भी इसको मेरे 5,000 रुपये पासिंग का फाइन होगा। 10,000 फाइन और गाड़ी इनकी अलग से बात। बिल्कुल। तो सच आप 10,000 लगा के अपनी गाड़ी ठीक करवा लें। अभी काम करवाया हुआ है, आज इंशाल्लाह जाएंगे उधर अब दफ्तर। जाएंगे? अब गाड़ी तो आपकी 3-4 दिन बंद ही रहेगी। सर कैसे अपनी गाड़ी वापस लेके जा सकते हैं? रिटर्न कुछ लिख के देते हैं क्या? कुछ लिख के देंगे ये हमें, जब गाड़ी लेंगे तो इनके डॉक्यूमेंट हम पास रखेंगे, ये गाड़ी ठीक करवा के फिटनेस करवा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप पास रखेंगे? इनकी गाड़ी का रूट, इनका लाइसेंस रखेंगे पास, ठीक है। फिर इनको टाइम जो आगे 7 दिन का देंगे, फिर उसमें ये पासिंग करवा के लाके गाड़ी ठीक करवा के हमें चेक करवाएंगे। और सर ऐसा हो कि अगर कोई आपसे भाई आपको रिटर्न भी लिख के दे दे कि भाई हम अपनी गाड़ी ठीक करवा लेंगे, आपके पास उनके डॉक्यूमेंट्स भी हो बट फिर भी दंदनाते फिर रहे हो रोड्स पे, उनके लिए क्या तो पॉलिसी? 7 दिन का टाइम होता है ना, 7 दिन के बाद इनके ऊपर FIR दे देंगे हम। सही है। तो अब गाड़ी आपके पास होगी है भाई? जी अभी हम करवा लेंगे इंशाल्लाह। चले सही है जी, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। पासिंग है आपके पास? जी सब कुछ है। रूट पर जी सब कुछ है। लाइसेंस? जी है लाइसेंस। ठीक है। अब ज़रा गाड़ी चेक करेंगे हम आपकी, धुआं छोड़ रही है या नहीं। स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़। एक और गाड़ी हम चेक कर रहे हैं कि ये गाड़ी धुआं छोड़ती है या नहीं। धुआं तो नहीं छोड़ रही है। लाइट सा था वो, बस स्टार्टिंग पे जो होता है बस वही है। बहुत शुक्रिया अंकल, आप बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं माहौल को साफ़ करने में।
आप बिल्कुल भी आलूदा जो गाड़ियां हैं या आलूदा कर रही हैं हमारे माहौल को, आप उनका हिस्सा नहीं है। आप शहरियों को क्या कहना चाहते हैं, अपनी गाड़ी किस तरीके से फिट रखें? मतलब ये गाड़ी अच्छी रखें अपनी, हम काम करवाते रहते हैं गाड़ियों का इंशाल्लाह। आप बता देना, लोग भी वही काम करवा लें गाड़ी। आप कहाँ से काम करवाते हैं, क्या काम करवाते हैं, कितने दिनों बाद काम करवाते जी पैसे इसकी जो पासिंग को टाइम से करवाते हैं, जो भी इसका काम है हम नाल नाल करवाते रहते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही है। कोई धुआं नहीं मारती, कुछ नहीं है अपनी हैं? हर डीजल वाली गाड़ी धुआं छोड़ती है? नहीं, कुछ है जो काम सही करवाते हैं उनकी सही चलती है, जो नहीं करवाते फिर वो ज़्यादा काम बिगड़ते ज़्यादा धुआं छोड़ती है। ये एक बात ने एक ड्राइवर से पता चल गई है कि हर गाड़ी धुआं नहीं मारती। तो ये जो एतराज़ है ना हमारे ऊपर कि जी ये गाड़ियों को ऐसे चेक करते हैं जी, हर डीजल गाड़ी धुआं मारेगी, ये ड्राइवर कह रहा है कि गाड़ी का काम हुआ हो तो गाड़ी धुआं नहीं मारती। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आपको दिखाया कि गाड़ियों के पास पासिंग और रूट फिटनेस नहीं है, तो उन गाड़ियों को तो बंद किया जा रहा है, या फिर वो गाड़ियां जिनकी इमिशन टेस्टिंग नहीं है उनको बंद किया जा रहा है। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। कुछ मोटरसाइकिल भी हम देखते हैं, कुछ रिक्शे भी देखते हैं जो कि आलूदगी फैलाने में उतना ही किरदार अदा कर रही होती हैं। तो एक बाइक यहाँ पर रोकी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? चुंगी उमर सिद्धू। चुंगी जा रहे हैं, काफ़ी दूर जा रहे हैं। ज़रा आप अपनी बाइक स्टार्ट करके थोड़ी सी भगा के दिखाएं कि आपकी गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ी है आपकी ये बाइक। आप शाहदरा से चुंगी अमर सद्दू तक ऐसे ही जाएंगे धुआं छोड़ते हुए? धुआं नहीं छोड़ेगा, धुआं नहीं है, आस्ता आस्ता लेके जाएंगे। ऐसा ऐसा लेके जाएंगे। लेकिन अंकल आप रेस देंगे, आप कोई पुल पे चढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है धुआं तो छोड़ेगी आपकी बाइक। चलो जी, हाँ जी छोड़ेगी, ये तो छोड़ेगी ना। तो अंकल ये तो आप गलत कर रहे हैं ना, माहौल गंदा हो रहा है, फ़िज़ा हमारी गंदा हो रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे, गले की बीमारियां लोग हो रही हैं, सांस की बीमारियां हमें लग रही हैं। वैसे ही मुल्क में इतनी आफात चल रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सैलाब आ गया, बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तो आप ये क्यों बीच में हम किरदार अदा कर रहे हैं मज़ीद मुश्किलात पैदा करने के लिए? नहीं चलाएंगे इंशाल्लाह, बंद कर देंगे। सर क्या बाइक की भी कोई फिटनेस वगैरह होती है? जी जी, अब तो बाइक की भी फिटनेस होगी, ये विक्स से फिटनेस करवाएंगे। ये बड़ी देर के ऑर्डर हुए हैं बाइक के भी। वैसे भी 2 स्ट्रोक गाड़ी है, 2 स्ट्रोक वैसे ही बंद कर दिया हुकूमत ने ना। 2 स्ट्रोक गाड़ी है ये, इसको बंद कर दिया हुआ वैसे ही, ये रोड पे चल ही नहीं सकती। अंकल फिर क्यों चला रहे हैं? आपको पता है ये गाड़ी आपकी बाइक जो है ये वाली ये अब रोड फौतगी हुई थी यहाँ पे, ये किसी दोस्ती से मैं मांग के लाया हूँ गुज्जा कॉलोनी से, मेरी अपनी नहीं है। इधर से मांग के लाए? गुज्जा कॉलोनी से। तो अंकल ये जिससे आपने मांगी है, ये आप उसको कहें कि भाई साहब ये अपनी गाड़ी जो है इसको बंद ही कर दो, ताला मार के रख दो या बेच दो, जो मर्जी कर दो, ये रोड पे चलने के काबिल नहीं है। ठीक है मैडम, नहीं अब आपको तो वो फाइन करेंगे ना अगर आप निकले हैं बाहर ये बाइक लेके। होगी। सही है, ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और बाइक्स, रिक्शे और गाड़ियाँ चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, रूट पासिंग ज़रा चेक करवा दें। चेक करवा है आपके पास लाइसेंस, बाकी सारी चीज़ें, गाड़ी फिट है, ब्रेक स्ट्रेक सारी चीज़ें लगती हैं? बिल्कुल सब हॉर्न भी सही है? हॉर्न भी सही। ज़रा चेक करवाएं सर को। हमारे साथ टीम्स मौजूद हैं, चेक कर रही हैं। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, जिनके पास पासिंग नहीं है, उन गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई रही है और बिल्कुल भी आपको मार्जिन नहीं दिया जाएगा आपकी गाड़ी ने ज़रा सा भी धुआं छोड़ा। हाँ जी, पासिंग भी है, रूट भी है, बाकी स्मोक। स्टार्ट है अंकल, गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा ज़रा भाई, निकल तो नहीं जाएगी आगे कहीं? नहीं। देख के ज़रा। ये क्या हुआ लास्ट पे थोड़ा सा आया था वो रेस छोड़ने में। अच्छा, आपकी गाड़ी ने इतना धुआं नहीं छोड़ा? ऑर्डर पे चेक किया लेकिन इसमें स्मोक नहीं दिया गया। ये लास्ट में आया लाइट से, जरा इसको भी ठीक करवा लें इंशाल्लाह करवा वैसे आपकी वगैरह करवाएं इसकी, ठीक है, उसके नोजल पंप वगैरह चेक का मसला है वो करवा लेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा। बाकी लोगों को क्या कहेंगे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, वो काम नहीं करवाते, पासिंग नहीं करवाते? करवाएं, बस यही कह रहे हैं, हम अपनी गाड़ी का काम करवाएं, फिटनेस पूरी करें। ये लाइसेंस है, HTV लाइसेंस है। आलूदगी फैला रही हैं गाड़ियाँ, गंदा कर रही हैं हमारे शहर को,
अहम किरदार अदा कर रही हैं माहौल को गंदा करने में। भाई आप भी मतलब सर्दियों में चलाते हैं गाड़ी, आपको पता है स्मोक कितनी होती है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम भी कोशिश माहौल को भी गंदा करते, बीमारियां भी फैलती हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि बस जो भी बंदा है, मालिक है, हजरात है, ड्राइवर हजरात है, गाड़ी को फिट रखें ताकि मसला ना बने किसी किस्म का। अच्छा भाई, कुछ ड्राइवर हजरात ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी की जो पासिंग है, यानी कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो मालिक के पास है, मालिक नहीं देता। क्या ये बात सच है? बात है, वो बनवाते नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। ये बात गलत है। हमारे पास सब कुछ है, कापी भी है, गाड़ी मालिक नहीं देता तो कॉपी करवा लें। कॉपी करवा लें, मोबाइल है, इसमें तस्वीर वगैरह ले लें, सब कुछ है। ये गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, सही कर रहे हैं? बहुत सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? ये इधर ट्रक अड्डे जाना है। ट्रक अड्डे जा रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? ये तकरीबन हैदराबाद से आया है। हैदराबाद से आए हैं। अंकल रूट परमिट है, पासिंग है गाड़ी की? माशाल्लाह बिल्कुल पड़े। बड़े हैं, ज़रा चेक करवाएंगे आप? जी ज़रा प्लीज़ ऑफिसर्स को चेक करवा दें। जाएँ ज़रा गाड़ी निकालें, चेक करें हैं। अच्छा अंकल, आपको रोकने का, आपको तकलीफ देने का मकसद ये है कि आपकी गाड़ी चेक कर ली जाए धुआं छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही? हाँ जी। छोड़ रही है धुआं? हाँ धुआं। धुआं वो बस आपने मुताबिक छोड़ रहे, जो मुताबिक गाड़ी निकाल रहे। कितना तकरीबन? थोड़े मामूली मामूली सा। हाँ जी। लेकिन गाड़ी माशाल्लाह आप देखें इतनी बड़ी है, प्यारी तो है, लेकिन धुआं नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धुआं नहीं होना चाहिए। अगर तो धुआं निकला ना तो गाड़ी आपकी बंद है। अच्छा जी, ये सर खड़े हैं, ये गाड़ियाँ बंद कर दें। अच्छा जी, जरा चेक करवाएं अब आप आए। यार हमारे पास साथ बड़ा जाती हो रहा है, ये रस्तों में ये धुआं छोड़ रहा है तो गाड़ी तो खामखा धुआं कर रहा है। ये तो ऐसे धुएं के बगैर कोई ये मोटरसाइकिल भी नहीं चल रहा है। हम उनको भी बंद कर रहे हैं। हाँ जी, ये मोटरसाइकिल भी धुआं कर रहा है, हर कोई गाड़ी धुआं कर रहा है, निकाल रहे हैं। नहीं अंकल, डीजल वाली बहुत सी गाड़ियाँ जो धुआं नहीं कर रही हैं, हमने चेक की हैं। आप बताएं जरा, अब आप गाड़ी स्टार्ट करें, हम देखना चाहते हैं, रेस दें, हम देखना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही। गाड़ी स्टार्ट है? नहीं बंद है धुआं। स्टार्ट करो। चलें सर, इनकी चीज़ें पूरी? नहीं, पासिंग स्टार्ट है। पासिंग नहीं है। चलो अंकल, आपके पास पासिंग नहीं है? नहीं, पासिंग नहीं है आपके पास? पासिंग नहीं है? करवाए, इधर लवाडो में पड़ा है, करवाया है, बनाया हाँ है, चेक करवाएं। उधर ट्रक अड्डे में पड़ा है। चले चले भाई जरा जल्दी चलें, ज़रा चेक करें, गाड़ी स्टार्ट करें। अच्छा, इतना बड़ा ये मज़दा एक गाड़ी है। अंकल अभी आपने स्टार्ट किया और धुआं निकला। देखो धुआं, धुआं देख। आप छोड़ें, ये ऑफिसर चेक करेंगे। आप पीछे हट जाएं। नाज़रीन आप देखें कि उमैर साहब इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ के, क्योंकि इतनी ऊंची ये गाड़ी है, उसको चेक करने जा रहे हैं। ये रेस देंगे और ये गाड़ी का साइलेंसर है, हम चेक करेंगे कि इनकी गाड़ी कितना धुआं छोड़ी है, क्योंकि इनकी पासिंग भी शॉर्ट है, इनके पास इनकी पासिंग भी मौजूद नहीं है। ये तो हल्का सा सर आपने दिया। ये हुआ है चेक? हाँ, ये धुआं नहीं था? ये वो धुआं है, वो तो बिल्कुल फुल एक्सेलेटर है। ये फुल एक्सेलेटर जब देवे धुआं खामखा हर गाड़ी। ऐसे ही चेक किया जाता है जब आप जाते हैं तो? वो कह रहे हैं कि ये धुआं नहीं है और ऐसे ही चेक किया, वो इतना तो ये धुआं, वो तो ये कह रहे हैं ना ये धुआं नहीं है, हमें तो पता है कि ये धुआं है। अब बताएं, आपकी तो गाड़ी बंद होगी, आपके पास पासिंग भी नहीं है। पासिंग की है जनाब, इधर पड़ा है ट्रक अड्डों में, जो नहीं। ये तो फेल होगी, ये तो पासिंग भी इसकी नहीं होगी, ये तो फेल होगी गाड़ी। पासिंग पड़ा है, हमारा ट्रक अड्डों में पड़ा है। हम तुम्हारा को उसका तस्वीर दिखावे, तस्वीर बड़ा मोबाइल है तेरे साथ? तेरे साथ हो ही नहीं यार। सर वो कह रहे हैं आपके पास फ़ोन है बड़ा, तो इंटरनेट पे दिखाएं। वो तस्वीर तुम्हारा को भेजेगा, तुम खुद ही देखेगा। हमने इस धुएं का क्या करें हम? धुआं वो तो इतना एक्सेलेटर दिया है, अल्लाह का बंदा, सारा एक्सेलेटर दिया है, इसमें धुआं तो आपकी गलती कह रहे हैं, आपने क्यों इतना एक्सीलेटर दिया है? हमारी गलती, हमने इनको रोका है। हमने पुलिस को बोला, हमने बोला जी इंजन पड़ जाए किया कि हम उन लोगों को भी रोक रहे हैं जो ठीक है। बिल्कुल, जिनकी गाड़ियाँ बिल्कुल धुआं नहीं दे रही हैं। जी जुर्माना है आपको अंकल? सर जी बड़ा माफ जुर्माने पीछे हुआ है हमारा, बड़ा जुर्माना दे के चले जाएं फिर। बस मेहरबानी करके हमारे को छोड़ के हम जावे यार। तो सर नहीं आपको छोड़ सकते अंकल,
हम आप पे क्या मेहरबानी करें, आप देखें इतनी गाड़ी आपकी धुआं छोड़ रही है। सर जी मेहरबानी करे, मेहरबानी ते होगा। मेहरबानी तो आप हम पे करें, अंकल आगे सट जाएं। मेहरबानी तो आप हम पे करें, इतना धुआं वाली गाड़ी मत लेके निकले। फुल एक्सीलेटर दिया है ना, फुल एक्सीलेटर गाड़ी को नहीं देना चाहिए। आराम से एक्सीलेटर देना चाहिए ना। हाँ जी, और धुएं से बगैर तो गाड़ी चल रहा नहीं है सर। आप नीचे आ जाए। नहीं ये तो गाड़ी चला के भी अंदर लगानी है। आप गाड़ी अंदर ले जाएं, आपकी गाड़ी बंद करने लगे हैं। अंकल आपकी गाड़ी बंद हो रही है। ठीक है, जो तुम्हारा मर्जी है तुम कर सकते हो। आपकी मर्जी से गाड़ी बंद हो रही है क्योंकि आपने अपनी गाड़ी का काम नहीं करवाया। काम तो आप भी इंजाना में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह महीना वो किया जो इंजान किया है। इस जनाब ने इतना एक्सीलेटर दे दिया कि बिल्कुल हम डर गया अभी। क्या ये सही काम नहीं कर रहे? क्या ये सही काम नहीं कर रहे? ना जब ज्यादा जबरदस्ती करे तो हम अभी तो पूरी रेस भी नहीं दी भाई मैंने उसकी। वो रेस और क्या रेस दी करूंगा नहीं यार। पूरी रेस तो अभी दी नहीं है। आपकी नजर में गलत हो रहा है सही हो रहा है? ये गलत है, ये इतना एक्सीलेटर दे दिया कि गाड़ी का खाना तबाह किया। जब जोर दे दे तो खाना तो चलिए नाज़रीन, हम मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे के क्या हालात हैं। कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं और देखते हैं कि वो धुआं छोड़ी हैं या नहीं। कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? लाहौर जा रहे हैं, ठीक है। ये बताएं कि पासिंग है आपके पास? चेक करवा दें बॉस के पास। सर, इनकी पासिंग है? हाँ इसने मुझे कागज़ पकड़ाए। कागज़ मैंने पढ़ाई नहीं। चेक कर लें ज़रा। इतनी सारी पासिंग मिक्स हो गई हैं, पता ही नहीं चला कौन सी किसकी है। हाँ जी यही कब करवाई थी पासिंग आप? पिछले महीने को अभी है इसकी कम? 20 जनवरी तक है इसकी। सही है। गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ी? चेक करवाएं ज़रा आप प्लीज़। गाड़ी स्टार्ट है आपकी? आप हट जाएं, हमारे सब चेक कीजिएगा। सलेंसर कहाँ है भाई? कहाँ लगा इसका सलेंसर? पीछे लगा हुआ है। मट्टी ज़्यादा उड़ रही है। जी 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 नहीं सुनो जी सही है भाई, आपकी गाड़ी फिट है। शहरियों को भी क्या पैगाम देंगे आप? बार बार उन लोगों से पूछ रही हूँ मैं जिनकी गाड़ी फिट है कि माहौल को आलूदा करने में अहम किरदार अदा करें ये गाड़ी। भाई ये विक्स वाले दफ्तर जाएं, अपनी पासिंग करवाएं, गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएं। क्या ये बात 100% दुरुस्त है कि जो डीजल वाली गाड़ी है वो धुआं देती है? धुआं तो देगी ना थोड़ा सा। धुआं कि काला कर दे? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत। सही है, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या हो रहा है भाई? ये तेल सारा ये देखो। ये आपके चिच्ची रिक्शा इतना लीक हो गया, तेल सिलेंसर पे जा रहा है, इस वजह से ये धुआं। इसी वजह से देखिए वो खड़ा धुआं दे रहा है रिक्शा इसका। ये तेल लीक हो रहा है ना। ये आपने इसका काम नहीं करवाया? नहीं, काम करवा लेते हैं अभी करवा लेते। भाई आप तो माहौल को गंदा कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं मानती हूँ इस बात को कि रिक्शे वाले किस तरीके से अपनी रोजी रिजक पूरा कर रहे हैं। आए दिन आपके चलान, ट्रैफिक वार्डन्स, ये वो, लेकिन ये भी तो चीज़ें ख़राब है ना जो आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल करवा लेते हैं। आप इस रोड पे देखें जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और अंदर जितनी भी गाड़ी खड़ी करवाई हैं वो सारी गाड़ियाँ अभी बंद की गई हैं क्योंकि वो धुआं छोड़ी हैं। और काफ़ी हद तक आधे से ज़्यादा गाड़ियों के धुएँ पे तो कंट्रोल कर लिया गया है, वो धुआं नहीं छोड़े हैं क्योंकि बार बार उनको जब जुर्माने किए जाते हैं। EPA की टीम हमारे साथ है तो कार्रवाइयों के बाद कंट्रोल किया। जी बिल्कुल। सर कह रहे हैं आज हम करवा लेते हैं, हमारी गाड़ी का थोड़ा मसला हुआ है। नहीं मैडम, ये आज वाली बात तो गलत है। जिसने इतने दिनों से नहीं करवाया तो वो आज कैसे करवा लेगा? ये एकदम तो इतना मसला नहीं हो जाता किसी भी चीज़ को कि एकदम इतना धुआं देना शुरू। करवा लेते हैं अभी, आज ही करवा लेते हैं। आपके लिए भी मसला है, मेरे लिए भी, मतलब सबके लिए मसला है। जी सबके लिए मसला मुझे पता है, आज ही करवा लेता हूँ। 0 टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है फ़िलहाल कि ज़रा सा भी किसी को गुंजाइश नहीं दी जा रही, मार्जिन नहीं है कि कल पे बात हम छोड़ दें। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आज ही करवा लेते हैं खैर। सर नहीं मैडम, बांधा रक्षा है। सही है जी, ठीक है। मज़ीद कुछ और गाड़ियाँ, रिक्शे और बाइक्स चेक करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। मज़ीद कुछ गाड़ियाँ, रिक्शे, बाइक्स चेक कर रहे हैं हम और देखते हैं कि उनके क्या हालात हैं, वो गाड़ियाँ कितना धुआं छोड़ रही हैं, कि गाड़ियों के पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट और उनके रूट परमिट मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही हैं, जो हमारे माहौल को गंदा कर रही हैं, जो फ़िज़ा में आलूदगी फैला रही हैं, उनको ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है, जुर्माने अलग किए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। उधर ले जाना। कहाँ जा रहे हैं? चलें, ठीक है ठीक है। एटीट्यूड तो शायद हमारे शहरियों का भी नहीं मान, बट इस गाड़ी को हम मज़ीद चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या हालात हैं। हाँ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ नहीं कह रहे। ठीक है उमर साहब, प्लीज़ आप रेस दीजिएगा। सर वो रफड़ में पाई खड़ा थी, मैं अपड़ा दे, वो कहने अपड़ा देने, बाकी असल क्लियर है। उधर ने पहले मेहरबानी आपकी ले जाएं। पासिंग का पूछ रहे हैं आप, उसका जवाब। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਾ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ आता देखो चलें, फिलहाल पासिंग का जवाब दे दें आप, बस ये बता दें पासिंग है या नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, मैं टीम के साथ हूँ, मैं ऑफिशियल टीम के साथ पूछ रही हूँ, आप उनको जवाब दे दें। हेलो प्यारे भाई, जवाब दें। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ हैं लाजमी कैमरे के लिए लेना। बिल्कुल, ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ी हैं, ऐसे लोग जिनके पास पासिंग नहीं है, वो हम दिखाएंगे। आपके पास पासिंग है? नहीं ये बताएं, आप धुआं छोड़ रही है? आपके पास पासिंग है? ये पहले बताएं, धुआं छोड़ रही है? पासिंग है आपके पास? साइड में धुआं छोड़ रही है? मैंने आपसे पूछा है पासिंग है? धुआं छोड़ रही है? मैं अभी उसको नहीं चेक करी, आप सिर्फ जवाब दें आपके पास पासिंग है या नहीं। सिर्फ आप यही बात कर रहा हूँ फ़ोन पर। क्या बात करें, पासिंग है या नहीं, बस ये पूछ रहे हैं। ऐसे लोग मतलब जिनको बिल्कुल भी एटिकेट्स या मैनर्स नहीं है बात करने के, वो इस तरीके के एटीट्यूड के साथ निकलते हैं। जी लाजमी हम कर लेंगे। गाड़ी की पासिंग इनके पास मौजूद है या नहीं है, मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? बिस्रिशा लाहौर। बिस्रिशा जा रहे हैं। गाड़ी आपकी धुआं तो नहीं छोड़ती भाई? जी जी, बैड फूड है, थोड़ा सा पौधा छोड़ती हूँ। वो छोड़ती है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हैं सारे हैं आपके पास? पासिंग है, फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है, रूट परमिट है? बाले के पास हो गए, बाले के पास है। आपके पास क्यों नहीं है भाई? गाड़ी आप चला रहे हैं, आपने किसी को चेक करवाना है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे आप हैं तो आप ही ने कागज़ देने हैं ना किसी को चेक करने के लिए। जब वो लाहौर इधर ही रहते हैं, वो दे देंगे अभी थोड़ी देर बाद। वो तो ऑनलाइन भी वैसे चेक हो जाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर ना निकले तो फिर आपकी गाड़ी बंद है। प्लीज़ ज़रा हटिएगा, चेक करेंगे हमारे ऑफिसर्स। जी एक बार फिर से इतनी बड़ी गाड़ी पे उमैर साहब सवार हो चुके हैं। अभी इन्होंने मतलब गाड़ी स्टार्ट ही किया है और इतना धुआं हमें देखने के लिए मिल रहा है। जहां हम कह रहे हैं काबू पा रहे हैं हम गाड़ियों पर, वही ऐसी गाड़ियां हमारे माहौल को गंदा कर रही हैं, आलूदगी फैला रही हैं, हमारी आबो हवा ख़राब कर रही हैं। इस कदर ये गंदी गाड़ियाँ हैं कि इनका धुआं हम देख रहे हैं कि इनसे हम बीमार हो रहे हैं, हलक तक में जा रहा है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है, इससे आंखों में भी चुभ रहा है। सर इसी धुएं की वजह से मेरे गले में भी इरिटेशन होना शुरू हो गई। मतलब इतना गंदा ये लोग धुआं जो है वो अपनी गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं, साथ काम नहीं करवा रहे हैं। भाई आप ही नीचे आ जाएं। आप तो कहते थोड़ा बहुत धुआं है, जब ठंडी गाड़ियाँ धुआं ही छोड़ती हैं, जब धुआं नहीं छोड़ती। मैंने अभी हज़ारों गाड़ियाँ चेक की हैं, उनमें से तो बहुत सी कम ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने धुआं छोड़ा हो। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो डीजल पे और धुआं नहीं छोड़ रही हैं। जो बस्ती होते हैं ना, जो पानी होते हैं, वो धुआं कम छोड़ते हैं। बैड फूड ज़्यादा छोड़ती है, कि जो जापानी नहीं होती। सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा लें किसी से अगर हैं तो। करता हूँ। ऐसे मुझे मैं यकीन के साथ कह रही हूँ आपकी गाड़ी की पासिंग नहीं हुई, गाड़ी बंद होने वाली। ऑनलाइन भी कोई रिकॉर्ड नहीं, मतलब एक भी बार नहीं हुई है। सर इनकी गाड़ी भी धुआं छोड़ी है, इनके पास पासिंग भी नहीं है, उसका कितना जुर्माना? लाइसेंस लर्निंग बना हुआ है, लर्निंग लाइसेंस पे इतनी बड़ी गाड़ी आप लर्निंग लाइसेंस पे चला रहे हैं? ट्राई देने जाना है, अभी वो दिन मुकम्मल पूरे हो गया तो अभी ट्राई देने जाना है। रोड पे किसी को मार के ट्राई है, एक आधा खुदा ना खास्ता मर जाएगा फिर आप समझेंगे। गाड़ी आ गई मैडम, गाड़ी आ गई। बताएं भाई
गाड़ी तो आपकी बंद है और जुर्माना आपको अलग है, इंतज़ार करें। ठीक है नाज़रीन, एक गाड़ी जिसको रोकने की कोशिश की थी और वो गाड़ी भाग गई थी। अब ईपीए के ऑफिसर्स और फिर जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं वो गए और उस गाड़ी को वापस लेके आ रहे हैं चेक करने के लिए कि क्या हालात हैं। ईपीए के लोग और पीटीसी के लोग जो हैं वो उस गाड़ी को वापस घुमा के इसी एरिया पे वापस ले आए। सबसे पहले तो उस ड्राइवर से मैं पूछना चाहूँगी कि वो फ़रार किस लिए हो चुका था। गाड़ी का अगर इशारा किया था रोकने का तो उसने गाड़ी रोकी क्यों नहीं। ये वो गाड़ी है जनाब, आप देख सकते हैं कि अभी भी पीटीसी के ऑफिसर जो है वो गाड़ी के अंदर ही मौजूद है। इस गाड़ी के पास चलते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी के क्या हालात हैं। कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? भाग क्यों गए थे आप? आपको रोका था, आप भाग गए, किस लिए भागे? खाली गाड़ी है जी, खाली गाड़ी। जरा इधर आ जाएं, इधर 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 सर के साथ जरा खड़े हो जाएं। आप फरार क्यों हुए? पहले आपको मतलब पीटीसी के ऑफिसर ने, ईपीए के ऑफिसर ने इशारा दिया, बाकायदा आधे रोड तक चले गए आपको रोकने के लिए और आप निकल गए क्यों? कोई तो वजह होगी निकलने की, कोई इमरजेंसी होगी, कोई बहाना बना ले, कोई है तो वापस भी तो आ ही गए। तो गए क्यों अंकल आप? गलती हो गई है। हाँ? आपको क्या लगता है ये क्यों खड़े हैं यहाँ पर? शौक है इनको गाड़ियाँ रोकने का या तो खुद भी धूप में खड़े होने का? नहीं, तो गलती हो शौक तो नहीं है ना, काम करें, अपनी ड्यूटी करें, तो फिर आप क्यों निकल गए? जल्दी है गाड़ी। जी है दिखाओ ना, दिखाते नहीं। अभी दिखाएं सर, चेक कर नहीं खड़े। पहले आप भाग गए थे, अब आप आए हैं तो अभी भी आप नहीं दिखा रहे। दिखाएं सर, कहाँ है आपकी? जी जी जाएं, गाड़ी से लेके आएं, फिर ना कहीं निकल जाइएगा, जाएं लेके आए चीज़ें। मेरी बात सुनिए, आपको मैंने इशारा किया आपको रुकने का, लेकिन आपने रुके, आप रुके नहीं, ठीक है। गाड़ी को भगा कर ले गए हैं। पहली तो वायलेशन सबसे यही है कि देखिए बीइंग ए ह्यूमन, आप भी हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं। ये आप क्यों ऐसा काम करते हैं कि अगर आपको इशारा रुकने का किया तो आप रुक जाएं? यार की करे, गलती करिए, बार बार इतने तंग कर देना, कसम खुदा दी हूँ मैं, तोड़ दांट पुलिस वाले इतने तंग कर देना। क्या कहते हैं आपको? कोई गलत बात थोड़ी कहते हैं आपको, तो चेकिंग के लिए रोकते हैं ना। चेकिंग की करिए, डेढ़ साढ़े कुल कितने का पूरी होती नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरा फिटनेस नहीं है ना आपके पास, आप सीधी बात करें। नहीं है भाई, नहीं है, रूट और कापी है, बाकी जगह ना। यही होता है कि जिस गाड़ी को हम रोके ना, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो वो भाग जाता है। उसने किसी को हिट करना है, चाहे पीछे किसी को करे, लेफ्ट पे करे, राइट पे करे। लाइसेंस है? जी जी लाइसेंस है, हाँ लाइसेंस है। आए ज़रा। तो ये जब हमने टेस्ट पास किया था लाइसेंस का, ये उन्होंने कहा था कि इसको भगा के ले जाना जब कोई रोके आपको। हाँ, ये जब लाइसेंस का टेस्ट दे रहे थे उन्होंने इनको ये भी बताया था, कोई पुलिस वाला कोई बंदा आपको रोके। गवर्नमेंट ने ये आपको गवर्नमेंट ने तब दिया था ये कार्ड, ये जिसको ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। सर उन्होंने इनको कहा था कि पीटीसी का कोई ऑफिसर रोके तो आपने रुकना नहीं, आपने फरार हो जाना। नहीं जी, फिर क्या कहा था? चेक करवाइएगा। LTV है ये, लेकिन ये LTV है। ये गाड़ियाँ कौन सी आती हैं? ये HTV है। तो आपके पास तो ये वाला लाइसेंस भी नहीं है। इधर आए, इधर इधर। गाड़ी आपके पास हो? ये तो छोटी गाड़ी का लाइसेंस आपके पास। पहले दूसरे लाइसेंस चलते रह गए, कापी वाले वो बंद हो गए, फिर इस वजह तुझे नहीं बढ़वा सके। पहली वायलेशन ये है कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी आप वो नहीं है जो इस गाड़ी का होना चाहिए। HTV गाड़ी का लाइसेंस। छोटे छोटे बच्चे काम करने लगे हैं, चलाने लगे। छोटे बच्चों को काम करें छोड़े। दूसरा आपको रोका तो आप नहीं रुके, आपने हिट करने की कोशिश की है, आपको पीछे जाकर लेके आए हैं और फिर आप रास्ते में आप क्या रहे थे, आप खुद बातें करते हैं ये वाली कि लेन देन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ये बातें ये भाई है। कितना को लेन देन कर लेंगे आप भाई? जितना आपने लेन देन करने की कोशिश यहाँ की है, आप जाके अपनी गाड़ी फिट कर। सर इनके पास LTV लाइसेंस है, HTV नहीं है। बिल्कुल ये HTV गाड़ी है, ये LTV पे चला ही नहीं सकते और ना ही इनके पास पासिंग है। जितने पैसे आप लोग ये रास्ते में ऑफर करते हो ना, अपने डॉक्यूमेंट पे लगाओ, इज्जत से गाड़ी चलाओ, ठीक है। ये चीज़ आइंदा ये बात नहीं करनी है आपने, जिधर कोई मुलाजिम रोके आपने रुक के बात करनी है। अब आपको छोड़ा तो नहीं चाह रहा, आपकी गाड़ी तो मुकम्मल तौर पे बंद की जाए। मेहरबानी कर दी, बाकी नहीं मुझे तो आप ऐसी गलती ना। आइंदा की बात आपने कोई छोड़ी नहीं है। आपकी गाड़ी फिट होती या चले आपको कोई इमरजेंसी होती, डॉक्यूमेंट्स पूरे होते, लाइसेंस होता, हम चले आपको जाने भी देते, चले बाकी कोई इमरजेंसी होगी, आप जा रहे हैं, लेकिन आपके पास तो कोई चीज़ नहीं है। साफ पता चल रहा आप इसलिए भागे थे क्योंकि आपकी गाड़ी शायद धुआं भी छोड़ती है आपके पास। दे रही थी जब ये भागा लेके, तो ये काफ़ी धुआं पीछे से दे रही थी। वाली गाड़ी, हर गाड़ी धुआं तो देती है ना। नहीं हमने बहुत सारी गाड़ियाँ भी चेक की हैं जो डीजल की थी, पुरानी हालत में भी थी, बट फिर भी अच्छी गाड़ियाँ हैं। बेडफोर्ड गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ धुआं तो छोड़ती नहीं है ना। जितना खर्चा कर लें धुआं तो डीजल वाली गाड़ी छोड़ती नहीं है।
एक तो पेट्रोल अलग लग गया हमारे ऑफिसर्स का, आपके पीछे वहाँ तक भागने का। प्लानिंग यही होती है, जब आपस में बैठते हैं ये लोग गपशप करते हैं तो प्लानिंग यही होती है कि फलां जगह पे कोई रोके तो हमने नहीं रुकना, चाहे किसी की जान भी चली जाए। वो गाड़ी आपकी अपनी है? नहीं सर, नहीं जी, फिर किसकी है? नहीं, गाड़ी किसकी है? हम ड्राइवर करते हैं। मालकान आपको कहते हैं ऐसा करने को कि गाड़ी भगानी। कहता कहीं रुकना नहीं। हम जब बात करते हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल हमने तो ऐसा, ये जी आप इसको छोड़े मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसका मतलब ये सारी प्लानिंग आप खुद से करते हो। नहीं, मालिक नहीं कहते हैं, अभी मजबूरी होती है, क्या करेगा हम। अभी मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पे गाड़ियों को चेक किया है, जिसके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश देते हैं। मीडिया का मतलब ये हरकत नहीं है आपको रोक के परेशान करना। कितने ज़्यादा लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे ड्राइवर भाईजान जो है, अगर वो देखेंगे उनको अवेयरनेस देनी है कि ये आगे स्मोक का जो मौसम आ रहा है उसमें आप लोगों का क्या तामन है। गवर्नमेंट ने आपको रोड भी दे दिए, ऊपर हमारे जैसे एहलकार भी आप लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं, लेकिन आप क्या दे रहे हैं? आप कुछ तामन करें ना। मीडिया भी अपने साथ साथ में देख रात दिन या आप लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन जिधर आप लोग भाई बैठते हैं वहाँ पे अपनी ये बात किया करें कि ये मुल्क हमारा, इसी फ़िज़ा में आपके बच्चे भी इसी फ़िज़ा में रह रहे हैं, हमारे नहीं, आप गुजरते हैं ना, खुद जो आपकी गाड़ी का धुआं निकल रहा होता है उसी फिजा में आप भी सांस ले रहे हैं, वही धुआं आपके अंदर भी जा रहा है, आपके भी गले में मसला होगा, सांस लेने में मसला। मैडम इसका लाइसेंस भी नहीं है वो जो इसके पास होना चाहिए, दूसरा इसको रोका है रुका नहीं है, चलें वो तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, ये गाड़ी बिल्कुल ऑफ रोड होगी, इसको हम बंद कर रहे हैं। और अब आप अपना लाइसेंस भी जो है वो रिन्यू करवा रहे हैं। हो गई है, चलो हम अभी आपको पकड़ लिया ना, अभी आपने तो पूरी कोशिश की है भागने की। यहाँ पे आप जिस रफ्तार से जा रहे हैं आगे पुल पे किसी को हिट कर देते, बड़ी गाड़ी किधर भाग सकती है। तो आपने तो कोशिश पूरी की है। ठीक है, आप चलें, ड्राइविंग सीट पे बैठे आज, इसको अंदर लेके। क्या कहना चाहेंगे अब आप? मतलब पकड़े भी गए हैं आप, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी धुआं छोड़ी है, पासिंग भी नहीं है, बुरी बात है ना अंकल? ऊपर से आप फरार हो गए। नहीं, फरार किधर हो सकते, फरार ही तो हुए थे। चलें ठीक है नाज़रीन, पीटीसी से हमारे साथ सईदुर रहमान साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। उमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ईपीए से मौजूद थे। हमने देखा कि जब हम फील्ड में आए ईपीए के और पीटीसी के ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से उनकी टीमें, उनके इदारे फील्ड में मुतहरिक हैं ऐसी गाड़ियों को रोकने के लिए जो कि धुआं छोड़ी हैं, हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर रही हैं। इसके अलावा जो है हमने देखा कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आया, हमें बहुत सी कुदरती आफात का सामना भी करना पड़ा। ऐसी गाड़ियाँ जो हैं ये भरपूर किरदार अदा करती हैं माहौल को मज़ीद गंदा करने में। तो खुदारा ऐसे ड्राइवर हजरात भाई जो कि मेरा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मुल्क पाकिस्तान को अपने घर जैसा ही समझे। जैसे आप अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, इसी तरीके से इस मुल्क में रहने वाले लोगों की और इस मुल्क की वैसे ही हिफाजत की जाए, ताकि मिल के हम अपने मुल्क को एक तो तरक्की की राह पर आगे लेके जा सकें और इसके अलावा आलूदगी से पाक बना सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।